सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईटी गोवा के एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में। उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आज हम उसी के बारे में बात कर रहे होंगे। जिन भी कैंडिडेट का एनआईटी गोवा अलॉट हुआ है उन्हें एडमिशन प्रोसेस कब करना है, कैसे करना है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, उन कैंडिडेट के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो स्किप मत करना। तो आप जैसे ही एनआईटी गोवा की वेबसाइट पर आएंगे, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर ये एडमिशन का कॉलम होगा, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ बीटेक पर आएंगे, ये जेईई मेन पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर ये दिया हुआ है प्रोसीजर वगैरह, ये देखिए एडमिशन जेईई मेन वगैरह। यहाँ पर ये लिंक दिए हुए हैं सीसैप, जेईई मेन और जोसा की लिस्ट, बीटेक कोर्सेज क्या क्या है एनआईटी गोवा में वो दिए हुए। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये 5 कोर्स ही है एनआईटी गोवा में फ़िलहाल, तो आगे और भी बढ़ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट लिंक दिए हुए हैं। डिटेल्स ऑफ बीटेक एडमिशन प्रोसेस फॉर फर्स्ट सेमेस्टर 2021-22 थ्रू जोसा एंड सीसा। तो हमें यही देखना है, हम इस पर क्लिक करेंगे, ये पीडीएफ ओपन होगी। 3 पेजेस की ये पीडीएफ है, ज़्यादा लंबा पीडीएफ नहीं है ये। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर डिटेल्स ऑफ बीटेक एडमिशन प्रोसेस फर्स्ट सेमेस्टर, ये नेम लिखा है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी आपके इंस्टीट्यूट, ये बोल्ड हाईलाइट भी किया हुआ है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग एट एनआईटी गोवा मिस पोर्टल इज मैंडेटरी। इस पोर्टल पर आपको ऑनलाइन रिपोर्ट करना है एनआईटी गोवा मिस पर। ये कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है, इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। कैंडिडेट एक्सेप्ट सीट ड्यूरिंग जोसा राउंड्स एंड सीसब राउंड्स, instructed to visit following JOSA CSAP links and instructed to follow the instruction given by CSAP। कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन मोड में आपके एडमिशन हो रहे होंगे, जो जिसे जोसा और CSAP में सीट मिली है। पार्शियल एडमिशन फीस पे करने के बाद, since this is an online process, candidates must strictly adhere to activity timelines as mentioned in JOSA CSAP 2021 portals। यहाँ पर टेबल देखेंगे आप, यहाँ पर डेट एज पर जोसा सीसब स्केड्यूल डेट लिखी हुई है। यहाँ पर हु कैन रजिस्टर इन ऑनलाइन एनआईटी गोवा ये लिखा हुआ है। 20 से 24 नवंबर 2021 कैंडिडेट जिन्हें जोसा में सीट एक्सेप्ट हुई है उन्होंने सिक्योर कर लिए राउंड 1 से 6 तक, उनको रिपोर्ट करना था इस डेट में। पर अगर आप नहीं कर पाए तो उनके पास एक और मौका है, 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कौन कौन रिपोर्ट कर सकते हैं। जिन्होंने सीट अलॉट हुई थी जोसा में और सिक्योर कर चुके थे बट रिपोर्ट नहीं करा था एडमिशन के लिए इंस्टीट्यूट को 20 से 24 नवंबर, तो इस टाइम पीरियड में भी रिपोर्ट कर सकते हैं जो रिपोर्ट नहीं कर पाए थे। सेकंड है हु हैव रिटेन्ड अपग्रेड देयर सीट ऑफ जोसा राउंड इन सीएसएबी स्पेशल राउंड्स, और थर्ड है जिन्हें न्यू सीट मिली और कंफर्म कर ली सीसैब राउंड्स में। Required to mandatorily complete admission process at finally allotted institute during 20 नवंबर to 13 दिसंबर, इस बीच में आपको रिपोर्ट करना है। अगर आप ये नहीं कर पाते तो आपकी सीट कैंसिल भी हो सकती है। तो यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा है एडमिशन पोर्टल मेड लाइव हो जाएंगे, जो भी आपको ऊपर डेट गई है उसके अकॉर्डिंग। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए ओला कैंडिडेट एडवाइस, आपको इसी पोर्टल पर आपको अपना एडमिशन कराना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, बैलेंस इंस्टीट्यूट फ़ी पे करनी है एनआईटी गोवा वेबसाइट पर। फाइनल रिपोर्टिंग फॉर एनआईटी गोवा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एनआईटी गोवा को ऑफिशियल करेंगे और इसी पीरियड में जो आपको ऊपर बताया गया है फिर आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिल जाएगा ऑनलाइन ही। यहाँ पर एक छोटी सी टेबल दी हुई है ड्यूरिंग ऑनलाइन फिलिंग की, इसमें यहाँ पर लिखा है रोल ऑफ स्टूडेंट क्या है, रोल ऑफ एनआईटी गोवा ऑफिशियल्स क्या है। स्टेप 1 डिटेल फिल करनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, गोवा के ऑफिशियल्स वेरीफाई करेंगे उन डॉक्यूमेंट को, आपको ईमेल भेज दी जाएगी इसके रिगार्डिंग। सेकंड स्टेप कैंडिडेट को करना है, फीस पे करनी है, अकाउंटेंट वेरीफाई करेगा फिक्स डिटेल्स, फिर इसके वेरीफाई होने के बाद आपको ईमेल भेज दी जाएगी। स्टेप 3 स्टूडेंट को नहीं करना है कुछ भी, ऑफिशियल्स एडमिशन इंचार्ज विल अप्रूव द एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट, आपका एडमिशन अप्रूव करेंगे और फिर आपको एडमिशन लेटर
जनरेट हो जाएगा MIS लिंक में। यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट फी जो पे करनी है आपको वो दी हुई है। जनरल OBC अब 5 लाख के लिए 4700 फीस पे करनी है आपको ऑनलाइन एडमिशन के टाइम, और आपकी 70,000 ऑलरेडी जोसा से या सीसब से आ चुकी है। लेस देन 5 लाख को कोई फीस पे नहीं करनी, और SC ST PW कैंडिडेट को भी कोई फीस नहीं पे करनी। हॉस्टल फीस स्ट्रक्चर कॉमन है, ऑल स्टूडेंट ₹7,500 नोट 1 लिखा हुआ है। हॉस्टल रेंट ऑफ ₹3,000 एंड मेस एडवांस फूड चार्जेस शैल बी पेड एट द टाइम ऑफ ऑक्यूपाइंग द हॉस्टल प्रोपोर्शनेटली। तब भी आप हॉस्टल के लिए अप्लाई करें तो आपको 3,000 और एडवांस मेस के एडवांस चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ये लिंक दिए हैं कुछ NIT गोवा MIS पोर्टल के, इंस्टीट्यूट फी डिटेल्स के और पेमेंट गेटवे लिंक के। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी हुई है जो आपको अपलोड करनी है। इनकी ये लिखा हुआ स्कैन कॉपीज ऑफ फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की ही स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी है ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम NIT गोवा में एडमिशन करते वक्त। फर्स्ट है प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो आपको जोसा CSAB से मिलेगा। इनिशियल फ़ी पेमेंट जो आपने जोसा CSAB में करी थी, पार्शियल फ़ी पेमेंट जो आपने जोसा में करी थी उसका लिंक ये रहा। क्लास 10th बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। क्लास 12 सर्टिफिकेट और मार्क्स लिस्ट में या मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टडी एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। फ़ोटो ID प्रूफ होना चाहिए गवर्नमेंट इंडिया का। प्रिफरेबली आधार कार्ड ही, पर और भी डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो, जैसे वोटर कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस। मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो सब फॉर्मेट में। स्कोर कार्ड होना चाहिए JEE मेन का। SC ST कार्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं। OBC NCL या फिर जनरल ड्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही होगा। 14th आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये 12, 13, 14 नंबर सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2021 के बाद के इशू होने चाहिए, जैसे आपको पहले पता होगा। ये 15th कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट मैंडेटरी है महाराष्ट्र एंड स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए। ओनली SC ST OBC कैंडिडेट के लिए है ये। 6th PWD कैंडिडेट के लिए भी PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए, अगर कोई डाउट है तो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं एडमिशन इंचार्ज DN एकेडमिक्स फर्स्ट ईयर HOD चीफ वार्डन। तो आप कोई भी डाउट हो तो यहाँ कॉल कर पूछ सकते हैं। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आपको कोई भी क्वेरी है ऑनलाइन फिलिंग इन MIS पोर्टल पर तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इनको ये कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही था। सो ऐसे ही कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।